नमस्कार, आप देख रहे हैं तरुण शर्मा के साथ एक नई वीडियो। आज हम पहुंचे मुंड्रा टोल टैक्स। वहां पर आक्रोश देखने को मिला। वहां की जनता का, ग्राम पंचायत हर जगह से आई हुई और यहां पर एक ही चीज़ बोली गई, यहां से टोल टैक्स हटाना चाहिए, यहां से टोल टैक्स हटाना चाहिए। जब सवालों के जवाब में हमने जनता के बीच में गए, वहाँ पर जितने भी थे उनके जुबान में एक ही चीज़ थी कि हमारे साथ होता हुआ है, हमारे साथ होता हुआ है। सुनिए, एक बगावत, एक आंदोलन, वो आंदोलन जो आने वाले समय पे अगर यहाँ से टोल टैक्स नहीं हटा तो और ज़्यादा दिखाई देगा। तरुण शर्मा ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुँचा रहा है, एक आवाज़ बनकर एक नई। नमस्कार। पहले तो अंधेरे में रखा गया, अब हमसे टैक्स ले रहे हैं, तो एक गलत बात है, तो गलत बात का विरोध है। रोड बन रही थी तब आपको लोगों को ये पता नहीं चला था कि यहाँ पर आने वाले समय में आपके साथ धोखा होगा? हमें क्या पता था। हम एक बात बताइए, जब बैरिकेडिंग कर रखी है, ये फ्लाईओवर बाद में बना है, पहले सर्विस लेन थी और ऊपर चढ़ने के लिए मना कर रखा था। ऊपर चढ़ने के लिए बैरिकेडिंग पत्थर लगा रखे थे, तो ऊपर से नहीं क्रॉस कर रहे थे हम लोग, और हमें इतना आइडिया नहीं था कि यहाँ पर इतना हैवी टोल और इतना बहुत कुछ लग जाएगा। और टोल हमारे लिए भी एप्लीकेबल हो, ये भी आइडिया नहीं था। हम तो ये सोच रहे थे कि भाई जो लोगों में जनरल भावना है कि भाई 5 किलोमीटर के अंदर गांव में फ्री होगा। इसलिए ये राजनीति इतनी गंदी कर दी है लोगों ने, आप समझ नहीं पाओगे। डॉक्टर साहब जी वर्मा जी के समय में राजनीति थी, जो कहते थे ईमानदारी से कहते थे उसको करते थे, आपका दर्द था। आज क्या है? आज तो ये समय मार दो छक्का किशन की पैसे ले आओ, यही चल रहा है ना। तो भाई तुम संगठित होगे तो रास्ते बनेंगे, टोल भी हटेगा, सब कुछ हटेगा, लेकिन उसके लिए पार्टी का जी छोड़कर सभी ने संगठित होकर संघर्ष करना है। और मैं ये समझता हूं कि मंगल को आएगा, गड़गड़ी बाहर है, उसके पास प्रवेश भी जाएगा। मैंने सांसद को क्या मत जाके इन्हें ठीक करवा दे, ना धरता ठीक ना रहे। मेरी आदत है साफर कहने की, कुछ लोगों को वो बातें चुभती हैं, लेकिन हमारा यो है जो अंदर है वो बाहर है। अपना परिचय दीजिए। जसबीर डवास, गांव रानीखेड़ा। सर, यहाँ पर आप क्या करने आए हैं? क्या है जो जिस तरह से आज ये बगावत नजर आ रही है, ये बगावत समझू या आने वाले समय में और कुछ समझू, अगर आपकी मांग को पूरा नहीं करा जाए? हमारी मांग है यहाँ पे टोल फ्री करना, और हमारे दिल्ली देहात की यहाँ पे ज़मीन गई है जो कि कोड़ियों के भाव से गई है, सरकार ने ली एक्वायर की है, और अब हम चाहते हैं कि ये टोल हमारे ऊपर ना थोपे और हमारे लिए फ्री किया जाए। सर, अगर आपकी मांग को नहीं पूरा करा जाता तो उसमें आप आने वाले समय पे क्या करेंगे? दूसरा जो ये सवाल है कि जिस तरह से यहाँ पर बिल्कुल आसपास के हैं, क्या सबको दिक्कत हो रही है? बिल्कुल सभी को दिक्कत हो रही है, सभी गाँववासी आसपास के सभी आए हुए हैं, पंजाब खोड़, जट खोड़, इधर सभी गांववासी आए हुए हैं, और आसपास के सभी मुंडका, कराड़ा, घेवरा, बकरवाड़ा, नीलवाल, टीकरी सभी गांव से हैं। बोलते रहो। जी, और ये हमारे ऊपर जो ये पर डे का टैक्स थोपा गया है, ये बेफिजूल का, जो कि हमारी ज़मीन जो है कोड़ियों के भाव से गई है, और हम नहीं चाहते कि हम पर डे हमारे बच्चे यहाँ से जाते हैं, और हमारे बड़े बुजुर्ग भी जो नौकरियों पे अभी हैं वो जाते हैं, तो पर डे हम टैक्स पे नहीं कर सकते, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। सर, आगे के जो आप है, जब से ये नया बना तो एक खुशी की माहौल आनी चाहिए टोल टैक्स आता, लेकिन आपको यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय पे आप कुछ और रोल दिखा रहे हो, तो यहाँ पर हर कोई कुछ नहीं आक्रोश में है, लेकिन उनका आक्रोश आने वाले टाइम पे क्या उनका रोड पे दिखाई देगा? बिल्कुल दिखाई देगा, और कुछ ही दिनों में दिखाई देगा। ये मानो 2-4 दिन का और अल्टीमेटम, उसमें कुछ उधर से गुड न्यूज़ आती है तो ठीक है, नहीं तो फिर रौद्र रूप जनता ने दिखाना पड़ेगा, और दिखाएंगे जी। तो ये बताइए ना, टोल लिया क्यों है? आप बताइए सर। ये हमसे टोल क्यों लिया जा रहा है? ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट को हमने टैक्स का पैसा दिया है,
उसी पे पैसे से बना है ना ये कोई पीपीपी मॉडल पे तो है नहीं कि किसी प्राइवेट पार्टनरशिप को हमने जो है वही कोई प्राइवेट कंपनी आके टोल बना रही है और गवर्नमेंट ने कहा कि भाई 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, टोल ले लो। ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट ने हमसे टैक्स का पैसा लिया है, फिर किस बात का टोल ले रहे हो? आप बता दो मुझे, मैं आपसे पूछ लेता हूँ भैया, जो हमने एक बार टैक्स का पैसा दे दिया फिर दोबारा क्यों पैसा ले रहे हो हमसे? सर ये तो यही तो सवाल उठ रहा है ना कि आप जब इनका टैक्स हो गया है, सब तो रोड टैक्स फ्री है, सब कुछ है, लेकिन दिल्ली में पहली बार ऐसा हुआ जो तीसरा फ्लाईओवर है उसके बाद यहाँ पर इस तरह का रोल आ रहा है। और आपका जिस तरह का आक्रोशन दिया मुंडिका के कितने लगभग गाँव यहाँ पर आ चुके हैं जिले के? भाई पूरा देहात है यहाँ पर, हर गांव से लोग आए हैं यहाँ पर। आप ये मत देखिए कि अगर यहाँ 100 आदमी है 150 आदमी है, एक आदमी एक पूरे कुनबे को रिप्रेजेंट करता है। ये असंतोष जो है हर आदमी में फैलता है। पूरे गांव के गांव जो है एकजुट होकर जो है फिर वो एक पार्टी के अगेंस्ट फैसला लेंगे तो फिर उनको और तकलीफ होगी, सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे, फिर क्या होगा? भाई हमारी जो भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हो, हमारी जमीन कोड़ियों के भाव ली, जब लेनी थी तो इसको एग्रीकल्चर डिसाइड कर दिया। वैसे हम लोग को एग्रीकल्चर को कोई बेनिफिट मिलता नहीं, मुआवजा देना है तो खेती की ज़मीन है, और अगर कोई बेनिफिट हो तो ये अब ये आप उसमें आ गए, इनकम टैक्स के दायरे में आ गए हो, आपका जो है आपका रेगुलर इनकम नहीं है तो हम आपको कोई किसानों के बेनिफिट देंगे नहीं। तो लेना हो तो इस तरफ, और जब देना हो तो भाई हमसे टैक्स भी लो, तो दोनों तो गलत है ना। ये तो भाई एक तरह से नाइंसाफ़ी है, तो हम नाइंसाफ़ी के खिलाफ खड़े हैं। और हम आपको फिर से ये बात बोल रहा हूँ भैया, जब पैसा दे दिया तो दोबारा पैसा मत लो, हम पैसा नहीं देंगे, इसका एक पैसा नहीं देंगे, फुट्टी कौड़ी नहीं देंगे, ये टोल हटाना पड़ेगा यहाँ से। अगर आपकी केंद्र सरकार मानती तो फिर इसका हल क्या निकलेगा? तो केंद्र सरकार का खुट्टा कट गया परमानेंट, केंद्र सरकार नहीं हट सकती। सरकार अगर जनता चाहेगी, अगर जनता में असंतोष होगा तो केंद्र सरकार भी जाएगी। भैया मैसेज बहुत क्लियर है हमारा, हम नाइंसाफ़ी नहीं सहेंगे, नाइंसाफ़ी नहीं सहेंगे। और ये जो हमारी एक तो मैं आपको बताया कि दो तरफा से मार रहे हैं। ज़मीन ली तो एग्रीकल्चर करके ले ली, और जब आपसे आप जब हमें यूज़ कर रहे हैं तो हमसे कमर्शियल टैक्स लिया जा रहा है। किस लिए भैया, क्यों दें? जब हमने ऑलरेडी हमारा टैक्स के पैसे से ये प्रोजेक्ट बनाया है तो हम दोबारा पैसा क्यों दें? और क्यों ले गवर्नमेंट, क्यों ले? गवर्नमेंट को दिख नहीं रहा है कि भैया हमने अपने गवर्नमेंट के पैसे से बनाया है। अगर आपने इसे पीपीपी मॉडल में बनाया होता तो समझ में आती कि भैया ये तो किसी प्राइवेट कंपनी ने बनाया है, तो भैया उसको 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। हमें डे 1 से पता लग जाता कि भैया ये पीपीपी मॉडल पे है, हम इस पे क्या कंडीशन हम देखते। जब हमें तो पहले तो अंधेरे में रखा गया, अब हमसे टैक्स ले रहे हैं, तो गलत बात है, तो गलत बात का विरोध है। यहाँ पर रोड बन रही थी तब आपको लोगों को ये पता नहीं चला था कि यहाँ पर आने वाले समय पे आपके साथ धोखा होगा? हमें क्या पता था? हम एक बात बताइए, जब बैरिकेडिंग कर रखी है, ये फ्लाईओवर बाद में बना है, पहले सर्विस लेन थी और ऊपर चढ़ने के लिए मना कर रखा था। ऊपर चढ़ने के लिए बैरिकेडिंग पत्थर लगा रखे थे, तो ऊपर से नहीं क्रॉस कर रहे थे हम लोग, और हमें इतना आइडिया नहीं था कि यहाँ पर इतना हैवी टोल और इतना बहुत कुछ लग जाएगा। और टोल हमारे लिए भी एप्लीकेबल हो, ये भी आइडिया नहीं था। हम तो ये सोच रहे थे कि भाई जो लोगों में जनरल भावना है कि भाई 5 किलोमीटर के अंदर गाँव में फ्री होगा। मैं कह रहा हूँ 5 किलोमीटर नहीं, टोल ही अवैध है, गवर्नमेंट की सरासर लूट है जो बर्दाश्त नहीं करेंगे कोई भी। थैंक यू। चलिए धन्यवाद सर। अभी रुकना एक मिनट, मैं आपको दिखा दूँ, ये टोल टैक्स है जहाँ पर यहाँ पर एक आक्रोश अभी नहीं दिखाई दे रहा। आने भाई पढ़ लीजिए आप अपना परिचय दीजिए पहले। मेरा नाम सुरेंद्र लाकड़ा है और मैं मुडगा गांव से हूँ। हाँ जी। और हम यहाँ पर धरने पर आए हुए हैं, और ये 360 गांव की पंचायत का धरना है, और ये सिर्फ आज तक दिल्ली में कोई टोल नहीं लगा, उसके एवज में आज हम यहाँ पर खड़े हैं कि भाई इस टोल को यहाँ से हटाया जाए। अगर आपकी मांग नहीं यहाँ पर पूरी होती तो क्या आने वाले टाइम पे क्या दिखाएंगे आप? जो अभी हमारा जो पूरी पंचायत का जो फैसला होगा वो पंचायत के साथ होंगे, और पंचायत का फैसला यही है कि इस टोल को यहाँ से पाड़ा जाए, हटाया जाए। क्या लगता है आपको, आपकी मांग पूरी करी जाएगी? बिल्कुल होगी जी, बिल्कुल। यहाँ पर जिस तरह से दिखाई दे रहा है सारे पंचायत यहाँ पर है, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकल नहीं पा रहा। अभी तो हम शांति से बैठे हैं, इसलिए इनको सरकार सोच रही है ये ऐसे ही बैठ जाएंगे। जब हमारी पंचायत उठकर रोड पे बैठेगी ना, जब इनको पता चलेगा कि कैसे धरना दिया जाता है और कैसे इनको मतलब हटाया जाता है, और ये टोल हम हर हालत में हटवाएंगे। हर हालत में उठाएंगे। सर जिस तरह से अभी यहाँ पर हो रहा है कि कोई भी नेता यहाँ पर नहीं आया, कौन सा यहाँ के सांसद का या कोई नेता आपका विधायक? यहाँ का विधायक है गजेंद्र सिंह दराल हैं, वो यहाँ पर आए नहीं। कुछ दिन पहले वो आए थे और आज के लिए उन्होंने आश्वासन दिया था कि भाई ये टोल हट जाएगा, लेकिन जब ये सरकार ने उसकी भी बात नहीं मानी, अब वो उसके बाद कुछ कहने को है नहीं, और वो अपनी सरकार के साथ है, और वो यहाँ नहीं आया, ना ही यहाँ के सांसद आए हैं और ना ही यहाँ के MLA यहाँ पे पहुँचे हैं। क्या दिक्कत सबसे ज़्यादा हो रही है यहाँ के लोगों को? यहाँ से मैं दिक्कत है। यहाँ पे दिक्कत ये है, इतना भारी टोल आज तक दिल्ली छोड़ो पूरे इंडिया में कहीं भी नहीं है।
आप ये देख लो कितनी किलोमीटर का हमारा सफ़र है और 360 रुपये का इन्होंने टोल लगा दिया। अब एक बात बताओ, हमारे को यहाँ से दूसरे गांव जाना है तो 360 रुपये दे के जाएंगे क्या, या पैदल जाएंगे? समस्या तो बहुत हैं, बहुत समस्या है जी। क्या लगता है ये यहाँ से क्या दिल्ली के जितने भी टोल है उसमें आप दिखाएंगे, यहाँ से ये रहेगा? ये हम ये चाहते हैं अगर हमारी दिल्ली में टोल ना लगे, क्योंकि आज से पहले रिंग रोड ये तीसरा रिंग रोड है। पहले पंजाबी बाग वाला बना, फिर पीरागढ़ी वाला बना, और पीरागढ़ी वाला तो पूरा जनकपुरी से लेकर वजीराबाद तक एलिवेटेड रोड बना था। आज तक टोल नहीं लगा था, अब क्यों लग रहा है? अब भी नहीं लगना चाहिए। हम ये कह रहे हैं टोल को यहाँ से उखाड़ा जाए। टाइम पे यहाँ पर बगावत भी नजर आएगी। फर्क यह है कि ये देखना होगा क्या इनकी मांग को माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। क्या यहाँ की जो जल सैलाब है, क्या आने वाले समय ये जल सैलाब ऑन द रोड पे भी आएगा और ये माना जाएगा नहीं है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि हर एक में आक्रोश है और ये एक ऐसा आक्रोश है जिसको आने वाले समय पे आपको नजर आ जाएगा। यहाँ हर कोई बैठा है आक्रोश में, और आक्रोश ही है जो आने वाले समय मुट्ठी नहीं, पूरी मुट्ठी है बगावत है। नमस्कार।